भीम आर्मी पाठशाला में सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक मौर्य। साथियों, हम भीम आर्मी तहसील भैड़ी की तरफ से भीम आर्मी पाठशाला का शुभारंभ या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अभी शुरुआती चरण से ये भीम आर्मी पाठशाला गुजरेगी। उसमें हम, अगर आपको लगता है कि हम लोग भीम आर्मी पाठशाला के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए, जो दलित समाज के लोग हैं, जो वंचित हैं, जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई है किसी कारणवश, या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी जिसकी वजह से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, और कुछ साथियों को, कुछ बहनों को, कुछ माताओं को, कुछ महिलाओं को, कुछ बड़े बुजुर्गों को, और भी जितने भी उम्र के हमारे देशवासी हैं, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, उनको दोबारा से शिक्षित करने के उद्देश्य से भीम आर्मी पाठशाला जो कि आगे बढ़ रही है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कर कमलों के द्वारा, और हमारे भीम आर्मी की जितनी भी कोर कमेटी है, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आदेश है कि हमारे देश में जितने भी समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो हमारे देश में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे विदेशी हों या हमारे ही देश के हों, उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील और प्रत्येक ब्लॉक स्तर और प्रत्येक गांव में भीम आर्मी को स्थापित कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों। और जो व्यक्ति शिक्षित होता है वह तर्क कर सकता है, वह किसी झूठ बात को और सच बात को फ़र्क महसूस कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको समाज में मान सम्मान के साथ देखा जाता है। अगर आप अशिक्षित हैं तो आपके पास अगर कोई भी फॉर्म अंग्रेजी में आता है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, या उर्दू भाषा में क्या लिखा हुआ है, या हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो आपने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। और आप अगर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे भीम आर्मी पाठशाला के द्वारा, यह अभी पूरी तरह से निःशुल्क चलाई जाएगी, और जैसे ही हमें लगेगा कि हम आर्थिक सहयोग हमें समाज से लेना चाहिए। आर्थिक सहयोग हम समाज से इसलिए लेंगे क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें मतलब किसी तरह से कोई फंड मिल रहा हो या कुछ भी। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर हम कोई सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर कुर्सी हो गई या वाइट बोर्ड हो गया, या जो भी सुविधा है वह सिर्फ आपके लिए ही है। और जिस व्यक्ति को हम नियुक्ति करेंगे या अपॉइंट करेंगे, तो उस व्यक्ति की भी सैलरी या जो भी उसकी मतलब मांग होगी तो उसको भी हमें देखना है। तो ये सब आपके ही सहयोग से होगा, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी। और अभी तो फिलहाल ये शुरुआती चरण में है, तो इसको हम निःशुल्क ही रख रहे हैं। और जैसे आप समाज के सभी लोग खुद समझदार हैं कि जब आपको लगेगा कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारा साथ देंगे। और मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि भीम आर्मी पाठशाला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से शुरू की जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अगर उसमें नाम नहीं लिखवा, जो भी कहते हैं मतलब इंग्लिश में या अंग्रेजी में, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराना चाहते हैं तो आप उसमें बैठिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं में बैठिए। आप देखिए कि भीम आर्मी पाठशाला किस तरह से बच्चों को शिक्षित कर रही है, किस तरह से शिक्षा प्राप्त शिक्षा जो है दूसरे तक पहुंचाने का काम कर रही है। और हमारे देश के जो क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, जिसके त्याग बलिदान की वजह से आज हमारा समाज और हमारा बहुजन समाज अच्छा जीवन यापन कर पा रहा है, और महिलाओं का जो जीवन स्तर में सुधार किया गया है, उन महापुरुषों के बारे में भी हम अपने भीम आर्मी पाठशाला के माध्यम से आप सभी को अवगत कराएंगे। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। और मेरे अगर किसी बात को मेरे मुंह से अगर गलत निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहेगा कि अपने देश को सबसे ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा, और अपने देश के महापुरुषों और जो भी हमारे लोग हैं उनको शिक्षित हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाएँ। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक मौर्य।